नमस्कार। देश आज़ादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है। यह साहित्य तक है। आप देख रहे हैं बुक कैफे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और मैं इस दौरान देश के इतिहास, देश की राजनीति, देश के महानायकों की से जुड़ी पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं। आज मैं जिस पुस्तक की बात करूंगा उसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। आप सभी को पता है कि देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उस आज़ादी पर किस तरह से कोई एक निशान सा आ गया था। यह देश 15 अगस्त को जब आज़ाद हुआ तो हमारे टुकड़े हो चुके थे, देश का विभाजन हो चुका था और एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ से वहाँ विस्थापित हो चुकी थी। अपनी ही ज़मीन 2 टुकड़ों में बट गई। उसी पर यह पुस्तक रियल पार्टीशन स्टोरीज स्कार्स ऑफ 1947 ये राजीव शुक्ला ने लिखी है। राजीव शुक्ला मीडिया जगत की जानी मानी शख्सियत हैं और राजनीति में भी उनका दखल है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी जुड़े रहे हैं। इस पुस्तक के महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि शाहरुख खान से लेकर प्रियंका गांधी, सौरव गांगुली, शशि थरूर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त सबने इस पुस्तक के बारे में अपनी राय लिखी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पुस्तक का तथ्य और इस पुस्तक में छिपी हुई संवेदना, इस पुस्तक में छुपी हुई कहानी। इस पुस्तक में बेहद करीने से राजीव शुक्ला ने उन घटनाओं का जिक्र किया है जो लोग आज़ादी के दौरान इस देश के विभाजन से सीधे सीधे प्रभावित हुए थे। ऐसे लोग जो आज दोनों देशों में बहुत ही बड़ी जगहों पे स्थापित हैं, जिन लोगों ने व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े से बड़ा नाम कमा लिया है, जिन लोगों ने उद्योग स्थापित कर लिया है, जो लोग कूटनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जगहों पे पहुंच चुके हैं, उनसे लेकर जो ड्राइवर, जो रिक्शा, जो तांगा वाला है, जो बाजार है, जो घर है, उन सब का जिक्र राजीव शुक्ला ने किया है। राजीव शुक्ला बतौर मीडिया पर्सनालिटी, क्रिकेट के अधिकारी के तौर पर वह दोनों देशों में लगातार, मतलब पाकिस्तान लगातार जाते रहे हैं। यहाँ भी दोनों देशों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे मिलते रहे हैं और इस रूप में उन्होंने इस पुस्तक में कुल 12 अध्यायों के अंदर ढेर सारी कहानियाँ समेटी हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके दिल को रुला देंगी। ऐसी कहानियाँ जिनको सुनते हुए आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि इस व्यक्ति का बचपन कैसा था। इसमें मनमोहन सिंह का भी जिक्र है, लियाकत अली खान और फातिमा जिन्ना का भी जिक्र है, पाकिस्तान क्या है इसका भी जिक्र है। गौरी खान की जो दादी माँ हैं वह लायलपुर की थी और उनका अनुभव क्या है, एक भारतीय प्रधानमंत्री के पिता की क्या कहानी थी, डॉक्टर जीपी तलवार की क्या कहानी थी। बहुत सारे किस्से हैं। कुछ किस्से इतने मार्मिक हैं, जैसे एक कहानी में राजीव शुक्ला बताते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत जो उस ज़माने में बहुत बड़े लोग थे और पाकिस्तान के सबसे बड़े इलाके में उनके घर और कोठियाँ और इंडस्ट्रीज थी, वे लोग जब अचानक बंटवारे की बात हुई, दंगा भड़का, तो परिवार के कुछ लोग यहाँ आ गए। एक व्यक्ति वहाँ रुका रह गया कि माहौल जब ठीक होगा तो वापस आए। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें भागकर आना पड़ा। जब वे भाग कर आए तो यहाँ पता चला कि जो लोग परिवार के पहुँचे थे वो अपनी जगह नहीं पहुँचे। वे वापस अपने भारत के, हिंदुस्तान के दोस्तों के साथ पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका घर तो उसी तरह से है, परिवार के लोग जो है दूसरी जगह पे भारत के कुछ हिस्सों में जहाँ उस समय विस्थापित लोग आ रहे थे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार को पता किया, पता चला उनका परिवार शिफ्ट हो रहा है और ट्रक जा रहा है। अपना पूरा सामान उन्होंने बक्से में जो बहुमूल्य सामान था वह दे दिया और फिर बचते बचाते किसी तरह से भारत
वे आ गए और देहरादून गए। पता चला कि कुछ समय बाद जब वे अपने रिश्तेदार से वह संपत्ति मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने तो वहाँ से कुछ लाया ही नहीं, रास्ते में ही जो भी था वो लूट लिया। बाद में पता चला कि उस रिश्तेदार की कोठी बन रही है, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए थे तो उनके घर में जो लोग थे वह मुस्लिम पड़ोसी ने उनकी सहायता की थी और उनका साथ दिया था। न केवल उनको उतने दिन बचाया था बल्कि उनको सुरक्षित भारत वापस आने में भी मदद की थी। यानी बंटवारे के ध्वंस के दौरान जिनको हम गैर समझ रहे थे वे अपने निकले, जो अपने थे वह भी पैसे के लालच में गैर निकले। बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों की मदद की भारत में, बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान में अपने हिंदुओं की मदद की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उन घरों को उसी रूप में संरक्षित रखने की कोशिश की जिस रूप में उनके मालिकों ने उसे छोड़ा था। कुछ लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की अपने विपरीत धर्म के भाई को, पड़ोसी को बचाने के लिए। बंटवारे का यह दर्द और उस दर्द में जो डूबी जो कहानियाँ इसके अंदर शामिल हैं, ये लोग जो लोग आज इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग हैं, राजनीति के बहुत बड़े लोग हैं, जिनका बचपन उस खौफनाक खूंखार हादसे के दौरान बीता था, पढ़ते हुए कई बार आपकी आंखों में आंसू आएंगे, कई बार आपके मन में यह पीड़ा उपजेगी कि आखिर यह विभाजन हुआ ही क्यों। खास बात यह कि इनमें उन लोगों का भी जिक्र है जिन लोगों ने देश के विभाजन में अपनी भूमिका निभाई थी या योगदान दिया था। यह कहानियाँ करुणा की कहानियाँ, यह कहानियाँ मानवीय प्रेम की कहानियाँ, यह कहानियाँ राजनीति और महत्वाकांक्षा के चलते व्यक्तियों के विभाजन की कहानी है, उस खून खराबे की कहानी है, पर उस ध्वंस के पीछे भी जीवन है और प्रेम ही मूल तत्व है जो आपको बचा सकता है। यह संदेश भी देती हैं। राजीव शुक्ला को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन इंडिया। मूल्य है 499 रुपये। देश जब जश्न आज़ादी का उत्सव मना रहा है, 75 साल बीत चुके हैं, तब भी पाकिस्तान को लेकर जो हमारी उग्रता है उसे कम करने में यह पुस्तक कहीं न कहीं मदद करेगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। अपने घरों पे तिरंगा लहराएं, लेकिन तिरंगे के साथ साथ देश का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपने पड़ोसी का सम्मान करें। कम से कम इस पुस्तक का संदेश यही है। धन्यवाद।